फ्लोरा एंड फौना, लाइफ इन मेसोजोइक एरा। हमने पिछले लेक्चर से फ्लोरा एंड फौना का चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि इनकी उत्पत्ति कब से हुई और किस किस समय में कितनी वनस्पति और कितने जीव जंतुओं का विकास हुआ, इस पर हम ये लेक्चर हमारा जो है वो चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में हमने लाइफ इन पैलेजोइक एरा को पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन मेसोजोइक एरा। लाइफ इन मेसोजोइक एरा यानी कि इस समय में रेप्टाइल्स का जो है सबसे अधिक विकास हुआ, इसलिए इस युग को जो है सरीसृप युग भी कहा जाता है। इसको फिर जो है 3 भागों में बांटा गया है। ट्रियासिक पीरियड जो कि 245 से 208 मिलियन ईयर्स के पहले का था। दूसरा जुरैसिक पीरियड जो कि 208 से 144 मिलियन ईयर्स पहले का था। और तीसरा क्रिटेशियस पीरियड जो कि 144 से 66.4 मिलियन ईयर्स पहले का था। पहला हम लेते हैं ट्रायसिक पीरियड। इसका जो ट्रायसिक पीरियड जो है, इसका नामकरण जर्मनी के 3 जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उन पर किया गया है। इस समय में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो हॉट एंड ड्राई थी। इसमें पेड़ पौधों के विकास को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि इसके बाद जब पेड़ पौधे बढ़े तो जो क्लाइमेट था वो ह्यूमिड हो गया और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियों का विकास होने लगा, जैसे कॉनिफर्स, साइकेड और फर्न का अधिक विकास होने लगा। इसी समय में रेप्टाइल्स जीव जंतुओं की मात्रा भी जो है बहुत बढ़ गई थी। इनमें मछली के आकार के जो मांसाहारी जो है रेप्टाइल्स होते थे। इसी समय में इक्थियोसॉर्स और फ्लाइंग फिश, इनका भी विकास हुआ। डायनासोर जो थे वो 6 फीट से अधिक लंबे नहीं थे। इस समय में पेड़ पौधों की कमी के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी रही और बहुत ज़्यादा जो है जीव जंतुओं का विकास नहीं हो पाया। दूसरा आता है जुरैसिक पीरियड जो कि 208 से 144 मिलियन ईयर्स एगो का है। इसका नामकरण जो है फ्रांस के जूरा पर्वत के नाम पर 1795 में किया गया था। इस समय के जुरैसिक काल के आते आते जो क्लाइमेट था वो थोड़ा ह्यूमिड हुआ, दलदली भाग अधिक बन गए थे, वर्षा अधिक होने लगी थी। कोनिफेरस, साइकड, फर्न आदि जो वृक्ष हैं उनका विकास अधिक हुआ। एंजियोस्पर्म्स का भी विकास शुरू हो गया था और जितने भी रेप्टाइल्स थे इस समय में उनके जो उनकी जो है जातियों में काफ़ी परिवर्तन होने चालू हो गए थे। डायनासोर का वजन जो है करीब करीब 35 टन के आसपास होता था। रेप्टाइल्स के शरीर पर बाल पाए जाने लगे, यानी कि पमनुमा एक जो होते गुच्छे के रूप में जो है बाल विकसित होने लगे। आर्कियोप्टेरिक्स नाम का पक्षी भी जो है इसी समय में विकसित हुआ। विभिन्न प्रकार के मगरमच्छों का भी जो है उत्पत्ति इसी समय में मानी जाती है। और सबसे अधिक जो है इस समय में डायनासोर विकसित हुए, उन्हीं का जो है ये समय माना जाता है। और इस पूरे जुरैसिक पीरियड में डायनासोर का अस्तित्व सबसे अधिक रहा। तो
ये पक्षी सदस्य जो है डायनासोर के जीवाश्म भी जो है इस समय के मिले हैं, यानी कि पंखों वाले डायनासोर हुआ करते थे। तीसरा क्रिटेशियस पीरियड है जो कि 144 से 66.4 मिलियन ईयर्स पहले का है। इस समय में माना जाता है कि जो पैंजिया था, यानी कि अर्थ हमारी जुड़ी हुई थी पहले, तो पैंजिया में जो है डिवाइडेशन शुरू हो गया था। अफ्रीका और अमेरिका के बीच में समुद्र का निर्माण जो है चालू हो गया था। गोंडवाना लैंड छोटे छोटे भागों में विभाजित होना प्रारंभ हो गया था, जिसमें मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, पश्चिमी द्वीप समूह और अन्य जो है छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। इस समय में इस क्षेत्रों में ग्लॉसोप्टेरिस वनस्पति के जीव अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ये जो है अलग अलग द्वीपों पर दिखाई दिए, यानी कि पहले एक साथ थे और अब जो है ये द्वीप अलग अलग हो गए थे। गोंडवाना लैंड तैतीस सागर द्वारा बट गया था। इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भाग में, जबकि दक्षिण भाग में अंगारा लैंड हो गया था। क्रिटेशियस टाइम में लॉरेशिया में चिलोनिया और थेराप्साइड जैसे जंतुओं का विकास हुआ। इसी समय में शुष्क एवं आर्द्र जलवायु होने के कारण पतझड़ वनों का विकास भी शुरू हो गया था। इस युग के आते आते डायनासोर खत्म होना चालू हो गए थे। तेल और गैस का जमाव शुरू हो गया था। फूलदार पौधों का विकास प्रारंभ हुआ और रेप्टाइल्स में पंख विकसित होने चालू हो गए थे, जिनको कि जो है पक्षियों का पूर्वज कहा जाता है। और इस काल के अंत तक कुछ मैमल्स का डेवलपमेंट होना चालू हो गया था। थैंक यू।